नमस्कार दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए बुक विच इज वेरी पॉपुलर। मैं उसके बारे में कुछ कहूं या ना कहूं, या कोई उसके बारे में कुछ कहे या ना कहे, उस किताब की प्रसिद्धि पर या उसकी विश्वसनीयता पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होगा। पाओलो कोएल्हो द्वारा लिखित अल्केमिस्ट एक छोटी सी किताब, मगर अपने प्रभाव में बहुत ही बड़ी। इसको पढ़ते पढ़ते आप एक बड़ी दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे। मैं फिर उसके बारे में क्यों बात करने जा रहा हूँ? मैं इसलिए उस किताब के बारे में बात करने जा रहा हूँ क्योंकि वो किताब मुझे पसंद आई, और मुझे पसंद आई तो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। वो किताब मैंने हालांकि पढ़ी तो 2013 में थी सबसे पहले, लेकिन मैं कंप्लीट रूप से उसको पढ़ नहीं पाया था क्योंकि मैं किसी एक दोस्त के रूम पे गया था, तो मैंने उसके कुछ लगभग 50 पन्ने पढ़ पाया था और वो वहीं के वहीं तभी वो किताब रह गई। और उसके बाद सीधे 2022 में वो किताब पढ़ने का मुझे पूरा मौका मिला जब मैंने उस किताब को खरीदा। और यकीन मानिए वो किताब मुझे तभी पढ़ लेनी चाहिए थी। ये थोड़ा सा मुझे रिग्रेट हुआ, पर जो चीज़ तब होनी है जब होनी है। मैं किस्मत में यकीन बहुत कम करता हूँ लेकिन बहुत कम करता हूँ, और हार्ड वर्क में ज़्यादा यकीन करता हूँ। वर्क से ही किस्मत आती है, ऐसा मेरा मानना है। खैर, किताब पे आता हूँ। किताब जो है पहली बार 1988 में पब्लिश हुई ब्राज़ील में। जो अल्केमिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अल्केमिस्ट के राइटर हैं पाओलो कोएल्हो। ब्राज़ील में जन्म लेने वाले पाओलो कोएल्हो अपने समय के और आने वाले समय के महत्वपूर्ण लेखकों की सूची में समार हो गए। 170 से ज़्यादा देशों में करीब 23 करोड़ प्रतियां बिक चुकी हैं इस किताब की। वे ब्राज़ीलियन अकेडमी ऑफ लेटर्स के सदस्य भी हैं और उन्हें सेवालियर द लॉन्ड्रे नोशियोनल दा लेंजियो डोनेर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। 2007 में उन्हें यूनाइटेड नेशंस का शांति दूत घोषित किया गया। वो बहुत निराश हुए इस किताब को लिखने के बाद, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का सच इस किताब में लिख दिया, लेकिन किताब जो है बेच नहीं पाई, उसको लोग खरीद नहीं पाए, उसको खरीदार नहीं मिल रहे थे, और वो बहुत हताश होकर परेशान होकर घूम रहे थे प्रकाशकों के पास, लेकिन किताब को छापा ही नहीं जा रहा था। लेकिन अल्केमिस्ट की नियति कुछ और ही थी। वो छापी भी गई, उसको प्रकाशक भी मिले और उसको करोड़ों करोड़ खरीदार भी मिले। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये लोकप्रिय हो गई? इसको एक प्रकाशक मिला जिसने इस किताब को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया, और ये किताब ने फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और रातों रात इसकी कहानी पलट गई। इस किताब की कहानी तो आप पढ़कर देखिएगा। मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि बहुत अच्छी है, तो ये बहुत नाकाफ़ी रहेगा। ये किताब आपको खुद लेनी होगी और खुद पढ़नी होगी। मैं इसके बारे में कुछ चर्चा कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि आप इस किताब को खरीदेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं। ये किताब आपको खरीदनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। ये किताब एक लड़के की है जिसका नाम सेंटियागो होता है, और भेड़ों का झुंड उसके पास होता है, और वो एक यात्रा पे निकल जाता है, और धीरे 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 वो क्या पाता है? बहुत कुछ पाता है, स्वयं की खोज पाता है। एंड डिस्कवरी ऑफ सेल्फ इज द बिगेस्ट डिस्कवरी इन दिस वर्ल्ड। अगर आपने अपने आप को जान लिया तो फिर कुछ जानने की कमी नहीं रह गई, आप सब कुछ जान लिया, ये मान लीजिए। एंड आई वॉन्ट टू फोकस ऑन 3 थिंग्स इन दिस बुक विच रिफ्लेक्ट्स द बुक। पहली, ख्वाब देखना मत छोड़ो। सेंटियागो जब अपनी यात्रा में बढ़ रहा होता है खजाने की तलाश में, तो उसको एक बूढ़ा राजा मिलता है। तब बूढ़े राजा से संवाद करते हुए सेंटियागो थोड़ा निराश दिखाई देता है। तो राजा कहता है कि निराश हो लो, थक लो, लेकिन ख्वाब देखना बंद मत करो, ख्वाब देखते रहो, कीप ड्रीमिंग। इस किताब में ये आपको जरूर सिखाएगी ये किताब आपको कि ख्वाब देखना क्यों जरूरी है। दूसरी सीख कि उतावलापन नहीं होना चाहिए। जब वो सेंटियागो बढ़ रहा होता है तो बहुत लंबी यात्रा हो जाती है, कभी वो किसी से मिल रहा है, वो कभी किसी से मिल रहा है, लेकिन उसको वो खजाना नहीं मिल रहा जिस खजाने की वो तलाश में जा रहा होता है। तो उसके अंदर उतावलापन आने लगता है, हैरानी आने लगती है, वो थकार कर बैठ जाता है, फ्रस्ट्रेट होने लगता है। लेकिन इस यात्रा के दौरान उसको पता चलता है कि उतावलापन लंबी यात्रा, लंबी खोज के लिए हानिकारक है। जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। खुद मैंने अपने जीवन में पाया है कि कभी कभी मैं बहुत उतावला हो जाता हूँ। उसके कई फायदे भी हैं, कई नुकसान भी हैं, लेकिन इन लॉन्ग टर्म इट इज़ नॉट यूजफुल, इट इज़ नॉट बेनिफिशियल। उतावलापन ज़्यादातर गलत ही होता है, और ये कई मायनों में प्रूफ हो चुका है। मेरे साथ तो व्यक्तिगत रूप में हो चुका है कि उतावलापन, जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। आपको संयम, धैर्य और बड़े चतुराई से आगे बढ़ना चाहिए। तीसरी सीख जो इस किताब से मिलती है,
दो जानवरों की तुलना करने जा रहा हूँ। दोनों जानवर बड़े प्यारे हैं, पर इस किताब में उनकी तुलना की गई है कि व्यक्ति को घोड़े की तरह होना चाहिए, ना कि ऊंट की तरह। ऊंट को वैसे तो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, वो रेगिस्तान में बड़ा ही उपयोगी जानवर है, लेकिन हमारे राजस्थान का तो वो राज्य पशु भी है। खैर, किताब में एक तर्क दिया गया है जो मुझे बड़ा पसंद आया कि ऊंट जो है चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, रुकता नहीं है, चलता ही जाता है, और एक समय पे आके घुटने टेक देता है और गिर जाता है। और घोड़ा चलता रहता है, चलता रहता है, आराम करता है, बैठ जाता है, फिर चलता है, फिर उठता है, फिर बैठता है, चलता है। वो ऐसा नहीं करता है कि चलता जा रहा है और एकदम से घुटने टेक के गिर जाए। यही हमें अपने जीवन में करना चाहिए। हमें चलना चाहिए, बैठना चाहिए, चलना चाहिए, बैठना चाहिए, अगर आपको लंबी यात्रा तय करनी है। ऊंट की तरह नहीं, एक ही बार में चल दिए और आप फिर थकार के एकदम से गिर पड़े। ये जो तीसरा लेसन इस किताब से मिला मुझे, वो बहुत अच्छा था। और यही नीति जो है, अगर मैं थोड़ा सा इस किताब से ध्यान भटकाऊं आपका, तो गांधी जी की भी नीति थी, चलो और रुको, चलो और रुको। वो एक आंदोलन को गति देते थे, उसको एक सीमा तक पहुंचाते थे, लेकिन जब लगता था कि इस आंदोलन का स्वरूप बिगड़ने को है, लक्ष्य से भटकने को है, तो वो आंदोलन को रोक देते थे। फिर वो दूसरा आंदोलन खड़ा करते थे, ताकि आंदोलन की अहमियत और प्रासंगिकता बनी रहे। उसी प्रकार हमें भी घोड़े की तरह चलना चाहिए और आराम करना चाहिए, तभी आप बहुत लंबी यात्रा, बहुत लंबे लक्ष्य को, बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब की जो एक महीन व्याख्या है, या शब्द या पेज टू पेज जो व्याख्या है, वो मैं नहीं करना चाहता हूँ। फिर आप उस किताब को खरीदे ही ना, पढ़े ना। जस्ट दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ आई वॉन्ट टू मेक यू परचेज दिस बुक, एंड व्हाट आई विल गेट इन बैक, नथिंग। मुझे इसके एवज में कुछ मिलना नहीं है, बट जस्ट आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस, कि आप भी इस अच्छी चीज को, इस अच्छी किताब को पढ़ें, समझें, बूझें। आई होप कि आपको ये जो वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।